कौन फोन कर रहा है भाई अभी? हेलो। क्या मेरी बात जसबीर से हो रही है उर्फ जस्सी? ओह, हाँ, तुम्हें सही पहचान रहा हो मिस मोनिशा। शातिर, चालबाज। समझ रहे, सब कुछ समझ रहे। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। जस्सी से तो हर कोई मिलना चाहता है क्योंकि जस्सी जैसा कोई भी नहीं है। जस्सी भी तुमसे मिलना चाहता है फॉर अ चेंज। यस, फॉर अ चेंज मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। अरे ये तो मुझे कहना चाहिए था। चलो तो फिर हो जाए एक मुलाकात और बहुत सारी बात। गुड। नाउ यू मेक श्योर कि जब तुम इस आदमी से मिलो ना तो उसके बारे में तुम्हें सब पता चल जाए। कौन है और आरवी के मामले में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, आखिर वो चाहता क्या है। और एक और चीज बेटा, इस गेम में इन्वॉल्व होने से तुम्हारा फायदा है कि नहीं ये भी देख लेना। मॉम, मेरा फायदा हो या ना हो, आई डोंट केयर। मेरा निशाना पूर्वी है, उसका नुकसान होना चाहिए बस। रुक जाओ। वहीं रुकना। उठाओ इसे। जी। जिस रास्ते से तुम इस घर में आई थी ना, उसी रास्ते से लौट जाओ। एक मिनट परजाई जी, अब क्या हुआ है? पूर्वी ने अब क्या किया है? अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो? पर आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप हरलीन परजाई जी के फैसले पे सवाल उठा रहे हैं। पता है ना वो कौन है? अगर आज ये घर है, परिवार है, हम सब साथ हैं, तो सिर्फ और सिर्फ परजाई जी की वजह से है। और हम सब जानते हैं कि आज तक परजाई जी ने जो भी फैसले लिए हैं इस परिवार की भलाई के लिए ही लिए हैं। तो आप आज इनके फैसले पे सवाल कैसे उठा सकते हैं? क्या हो गया है आपको? नहीं वैशाली, नहीं, मैं ये हिमाकत भी नहीं कर सकता। मैं इनके फैसले पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस इनसे सवाल पूछ रहा हूँ। हम सब एक फैमिली है ना, तो फैमिली में लोग एक दूसरे से बातचीत तो कर ही सकते हैं ना। नहीं कर सकते जसवंत जी। परजाई जी से कोई भी ऐसे बात नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। और आप? एक मिनट वैशन, तेवर है मेरा, पूरा हक है। पूछने तो इसे जो पूछना चाहता है। परजाई जी, माफ कर दो अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। लेकिन परजाई जी, अगर आपको लग रहा है कि हरमन पाजी को पूर्वी के कारण अरेस्ट किया गया है तो ये गलत है परजाई जी। पक्का आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि हरमन पाजी को इसके कारण अरेस्ट नहीं किया गया। सेम बात डैड ने भी की थी चाचू, हम सब ने सुनी थी। जब डैड कह रहे थे कि पूर्वी निर्दोष है, इससे कुछ नहीं किया। आज डैड की वजह से ना ये हमारे घर में हमारे सामने खड़ी है।
और इसकी वजह से आज हरमन जी सलाखों के पीछे खड़े हैं। माँ प्लीज, आप क्यों गलत समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। चाचू भी आपको वही समझाने की कोशिश कर रहे थे, मैं भी था वहां पर। पूर्वी की सच में गलती नहीं है माँ। लेकिन आज तुम जो गलती कर रहे हो उसके बारे में मैं जरूर पूछूंगी। तुम मेरे फैसले पे सवाल उठा रहे हो आज? नहीं माँ, मैं आपके फैसले पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मेरी बात। विक्रांत भैया, जो माँ पर गुजर रही है वो मैं समझ सकती हूँ। आरवी और पापा दोनों जेल में हैं और माँ का गुस्सा भी मैं समझ रही हूँ। माँ, आपको मुझ पे जितना गुस्सा करना है आप मुझ पर कर सकती हैं। हक है आपको, सच में। और मैं आपको पलट कर कुछ भी नहीं कहूंगी। लेकिन रही बात इस घर से जाने की, तो मैं इस घर से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं अपने ऊपर से सारे इल्जाम नहीं हटा देती। हाँ, मैं पापा को घर ले आऊं, फिर आरवी को घर ले आऊं। उसके बाद आप जो कहेंगी ना मैं करूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन उससे पहले मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। कैसे कर लेती हो तुम ऐसे? हाँ? इतनी सारी कहानियां कैसे बना लेती हो तुम? भी झूठ। तुम वहां से नहीं निकली थी ना? हम सब पुलिस स्टेशन से निकले थे, लेकिन तुम वहीं पे रुकी। क्यों? अपने फैमिली के पास गई थी ना, अपने घर गई थी ना। उनके साथ अच्छा वक्त बिताने। नहीं माँ, मेरा परिवार यहाँ मुश्किल में है। मैं कैसे अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिता सकती हूँ? मैं वकील से मिलने गई थी। सच में भरोसा कीजिए। हेलो, क्या? मैं पहुंच रही हूँ, मैं जल्दी पहुंच रही हूँ। वकील का कॉल है। चल आजा आजा। अरे डैड, आरवी कैसा है? डैड आरवी को रिलीज कर रहे हैं। हाँ? बाहर आ रहा है, वो छोड़ रहे हैं उसको। कांस्टेबल जी, मैडम आरवी को लेकर आओ। पाजी, हमारे वकील ने तो कह दिया था कि आरवी की बेल नहीं होगी, लेकिन पूर्वी ने कुछ ना कुछ करके ना आरवी की बेल करवा दी। क्या हुआ? मुझे छोड़ रहे हो क्या? हाँ, पर कैसे? मेरे वकील ने तो कहा था कि बेल नहीं हो सकती। आपके वकील ने नहीं, बल्कि आपकी पत्नी ने बेल करवाई। क्या? चलिए। पूर्वी ने किया ये सब? चलिए। अच्छा, क्या कहूं तुझसे बेटा? मैं तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं मैं पूर्वी? तू तो वाकई हमारे घर की लक्ष्मी है। हमारे घर में खुशियां, सुकून सब वापस लेकर आ गई। तो मेरे आरवी को वापस लेकर आ गई तो बच्चा। थैंक यू बेटा। पापा, ये सब बड़ों के आशीर्वाद के बिना नहीं हो पाता। इस सब कुछ आप लोगों के साथ की वजह से, प्यार की वजह से, आशीर्वाद की वजह से हुआ है। लेकिन खुशी अभी भी अधूरी है। हमारे आरवी पर जो छोटा इल्जाम लगा है वो हटना बाकी है। आरवी का इस केस से आजाद होकर घर आना बाकी है। और ये सब जिसने भी किया है ना, मैं पता करूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी।
हमारे आरवी के कैरेक्टर पे जिसने भी ये सब दाग लगा है ना, मैं उसे सामने लेकर आऊंगी। शाबाश बेटे। तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। आप लोग मेरे साथ हो तो ठीक कैसे नहीं होगा? चाचू, मेरा बच्चा। बेटे अब सब ठीक हो जाएगा। हम लोग घर चल रहे, तू घर आ रहा है हमारे साथ। हाँ? अभी तुम्हारी बेल हो गई। चलो घर चलते हैं ना। घर पे भरजाई जी तुम्हारा और तुम्हारे डैड का इंतजार कर रही है। डैड का इंतजार कर रही है मतलब? अरे तो डैड का इंतजार तो करेगी ना। वो जानती है डैड ही तो आरवी को लेके घर आएंगे। माँ को तो जानता है तू, तेरे बिना क्या हाल हो जाता है उसका। हाँ चला जाओ, चलो। 1 मिनट आरवी, जाने से पहले ये बेल के पेपर साइन करो। फॉर्मेलिटीज है, पूरी कर ले। आरवी की वजह से ही रिश्ता आया था ना। हम सब कितने खुश थे कि चलो अच्छा है, आरवी की जान पहचान का रिश्ता आया और हमारी दिया खुश रहेगी। और आज तुम्हारी वजह से ये रिश्ता टूट गया है। आरवी, क्या हुआ बेटा? बैठो गाड़ी में। नहीं, मुझे कहीं और जाना। क्या हो गया आरवी? तो घर क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे कहा जाना तुझे? कुछ चीजें हैं जो गलत हो गई, मुझे उनको सही करना है। तुम भी आ रही हो मेरे साथ? टैक्सी! आरवी ये तो बता जा कर रहा है। आरवी तो अचानक से इसे क्या हो गया है? अचानक मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा आरवी बड़ा हो गया है। अब इसे कोई नहीं रोक सकता। तुम पूछोगे नहीं कि कहाँ लेके जा रहा हूँ? जहाँ भी ले जाओगे चलेगा, मैं बस हूँ साथ, हूँ मैं तुम्हारे साथ। क्या हुआ? हाँ? पूर्वी, क्या बात है? अरे तुम ऐसे, मेरा मतलब तुम छूट गए। तुम ऐसे यहाँ हो ना साथ में, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं सब ठीक लग रहा है।
मोनिशा। And you must be Jassi. जसबीर सिंह उर्फ जस्सी। सही है। क्या सही है? तुम सही हो। मोनिशा तो सबके लिए सही है, जो औकात में रहते हैं उनके लिए भी और जो नहीं रहते उनके लिए भी। ये भी सही है। काम की बात करें? काम रिश्ते आजकल काम के रह गए। खड़े खड़े क्या बात करेंगे? क्यों? देखिए मैडम, ये क्या है कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आते जाते रहते हैं। अगर गलती से किसी ने तुम्हें देख लिया, मुझे देख लिया, प्रॉब्लम दोनों के लिए बढ़ जाएगी। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, अंदर चलकर बैठते हैं और बातें करते हैं। यहाँ की चाय मस्त आती है, मेरे दोस्त की है। बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, बट ओनली चाय और बातें, और कुछ नहीं। लिसन, मुझे कोई सलाम सलाम कर, नमस्ते मत कर। तुम्हें कुछ और पिलाता हूँ गुरु। चाय लेके आओ अदरक मार के, ठीक है? और मिस सही के लिए कॉफी। चाय। बार क्या कहा तुमसे? चाय और बातें ओनली। यहाँ की चाय ट्राई करो, तुम जिंदगी भर याद रखोगी। हैं? लिख के दो गुरु, चाय लेके। और सुन, बाद में ना वो बन मस्का बटर वटर मार के लेके तशरीफ रखिए। चाय रेडी होती है, वो आ जाएगी फटाफट। ये चाय हो गया हो। हाँ, तो जिस काम के लिए मैं चाहती हूँ वो करें। काम? वो तुमने फोन पे कुछ कहा था कि तुम्हें कुछ सवाल के जवाब चाहिए, है ना? हाँ। और क्या है ना, हम पहली बार मिल रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि दिमाग ना खराब हो। ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि मिले क्यों। तो बताओ, क्या चाहते हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा? मकसद मेरा भाई आ गया। आजा आजा, लेके आ। भाई वाह वाह, क्या बात है। एक बात बताओ, वैसे किसी को बताता नहीं हूँ मैम, दारू के बाद अगर मुझे किसी भी चीज को पीने का प्यार है तो वो है चाय। तलब ही ऐसी है, मतलब जैसे वो इंसान कैसे कि दारू के बगैर वो तड़पने लगता है, वैसे ना मुझे चाय नहीं मिलती तो मैं तड़पने लगता हूँ। दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। मतलब पियो। अरे पियो, मतलब एक बार पियोगी ना, मतलब ऐसी तलब लगेगी जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। पियो। अगर ये चाय हो गया हो तो जो बात करने आए वो करे। बात तो मुझे करनी है और तुम्हें सुननी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनिशा उर्फ चालबाज। चालबाज तो तुम किसी एंगल से नहीं हो। What the hell do you mean? वो जो तुमने जो प्लान बनाया था, बड़ा ही वाहियात सा, कमजोर सा, मतलब इतना गंदा प्लान था। इतना गंदा प्लान कौन बनाता है बोला? तुम्हारे प्लान में वो जो तुम्हारा प्यादा है भाई, उसके ऊपर भी गौर करो कि कहाँ जा रहा है, क्या हरकतें कर रहा है। नहीं समझ में आया? तुम्हारा प्यादा मतलब वो नेहा जिसके सहारे पे तुम इतना बड़ा गेम खेल रही हो। तुम्हें पता है वो क्या क्या हरकतें कर रही है? देखो, अगर गेम को जीतना हो तो हमें हमारे हर एक प्यादे पे नजर रखनी जरूरी है, तभी गेम को जीता जाता है, समझी? ये बताओ कि तुम नेहा को कैसे जानते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि वो नाटक कर रही है, झूठ बोल रही है? मुझे सब पता होता है। उस दिन पार्टी में मैं भी था, मेरी नज़र सब पे थी। मैंने सब देखा कि कौन क्या कर रहा है। मैंने देखा कि वो किस तरह आरवी के करीब आई, उसको खींचकर कमरे में ले गई, क्यों ले गई, सब पता है मुझे। गलत मत समझो, गलत हो रहा होता है वो सब दिखता है। तो क्या है कि मेरी आंखें जो है वो एक्सरे मशीन है, ऊपर से नीचे तक सब दिखता है। नहीं, गलत मत समझो, जो गलत हो रहा होता है वो दिखता है। इसलिए क्या है कि आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जो भी चल रहा होता है वो सब मुझे पता रहता है। कौन झूठ बोल रहा है, किसके पेच कहाँ पर लट रहा है, सब पता होता है। अब क्या करे, लोहा गर्म था, नेहा ने लोहे को गर्म कर दिया। मुझे बस सिर्फ हथौड़ा मारना था।
और फिर गंगा खुद मेरे बाजू में से बहना चाहती हो तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि उसमें हाथ धो लो। चाहते क्या हो तुम जैसी? चाहता क्या हूं मैं? तुम बताओ कि क्या चाहती हो? माँ मुझे कुछ कहना था। बोलो क्या कहना है। रहने दो। अरे पहले कह रही हो कुछ कहना है, अब कह रही हो रहने दो। बोलो ना क्या बात है। अगर मैं बताऊंगी कि क्या बात है तो माँ मुझ पे ही गुस्सा करेंगी, मुझसे नाराज होंगी। सो लेट इट बी। दीपिका, माँ आपको ऐसा ना लगे कि मैं चुगली कर रही हूँ। I mean, मैं उन लेडीज की तरह बिहेव नहीं करना चाहती जो इधर की बातें उधर करते हैं। सो फॉरगेट इट। इतना कुछ तो बोल चुके हो, अब जो बचा है वो भी बोल दो। बोलो जल्दी, क्या बोलना है। माँ मुझे लगता है कि ना पूर्वी ने ना पापा को अपने वश में कर लिया। उसकी साइड हो गए हैं पापा। नहीं, इतना कुछ हुआ है उनके साथ, फिर भी रुक नहीं रहे हैं, अभी भी उसी का गुणगान कर रहे हैं। What has gotten into him? क्योंकि हरमन जी खुद बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका, किसी का बुरा नहीं सोच सकते, और इसलिए उस पूर्वी को एक बहू का दर्जा देने जा रहे हैं, इज्जत देने जा रहे हैं। भूल गए वो किसकी बहन है। जल्दी एहसास हो जाएगा उन्हें कि वो लड़की किसके नक्शे कदम पे चल रही है, अपनी बहन खुशी की। आने दीजिए उन्हें, बात करूंगी मैं उससे। कभी कभी जिंदगी में समझाना जरूरी हो जाता है कि हर कोई हमारे जैसा नहीं होता। शायद वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। नहीं, मैं खोलती हूँ दरवाजा। हरलीन, आरवी कहाँ है? मेरे मकसद से तुम्हें मतलब? किसी का ईगो हार्ट है। ठीक है तो फिर बात खत्म हो गई। हाँ गुरु भाई, पैसे मत लेना, अपना खाता चलते यहाँ पे दिहाड़ी देते हैं, हमने हफ्ता देते हैं लोग हमें। लिख लेना ठीक है, और कुछ भी मंगवाना तो मंगवा लेना। रुको, बात पूरी नहीं हुई है अभी। बात पूरी नहीं हुई तो मैडम जी मैंने भी आपसे एक छोटा सा मासूम सा निर्दोष सा सवाल किया था कि तुम्हारा मकसद क्या है? आरवी, मुझे मेरा आरवी वापस चाहिए। आरवी से बहुत प्यार करती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ मैं अपने आरवी के लिए। तो मुझे मेरा आरवी चाहिए, मेरा आरवी है मेरा मकसद। क्या बात है, मतलब ये तो वो बात हो गई कि क्या खूब बनाई जोड़ी राम ने। What? नहीं, अपने मकसद की। तुम्हारा भी मकसद वही है, मेरा भी वही है। देखो तुमको आरवी चाहिए, हमको चाहिए पूर्वी। तुम आरवी से प्यार करती हो, हम पूर्वी से प्यार करते हैं। तुम आरवी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और हम भी हमारी पूर्वी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये सोहम यहीं रहता है ना? हाँ, एड्रेस तो यही है। पहले कुछ खा ले, थोड़ी भूख लग रही है। तुम्हें भी भूख लग रही है? खा ले कुछ। हाँ। तो रेस्टोरेंट पास में ही है लकीली, तो चले? हाँ। हाँ, पर क्या है कि तुम्हारे जो आरवी है ना, उसने नाक में दम करके रखा हुआ है। पहले तो उसने पूर्वी से शादी कर लिया, अभी पूर्वी के साथ रह रहा है, और उन दोनों को अलग करने के लिए तुमने जो खूबसूरत सा प्लान बनाया था, जो तुम्हारे लिए खूबसूरत था, बाकी उसमें इतनी कमियां थी जिसको मुझे संभालना पड़ा। अभी तुमने इतनी मेहनत करके प्लान बनाया है तो उसको मैं बर्बाद कैसे होने दे सकता हूँ?
तो उस प्लान को मैंने ना अपनी मुट्ठी में ले लिया और कुछ ऐसा इंतजाम किया कि तुम्हारा जो आरवी है वो जिंदगी में कभी भी जेल से बाहर ना निकल सके। चलिए। तो अगर ऐसी बात है तो आरवी जेल से बाहर कर क्या रहा है? मैडम, आरवी जिंदगी में कभी भी जेल से बाहर नहीं निकल सकता, ये असंभव है, नामुमकिन है। नामुमकिन है? तो मुझे बताओ कि आरवी यहाँ पूर्वी के साथ क्या कर रहा है? तुम्हें आरवी दिख रहा है? वो क्या है कि तुम उससे प्यार करते हो, इसलिए तुम्हें हर एक इंसान में आरवी दिखेगा। प्यार मैं करती हूँ, लेकिन वो यहाँ है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? एंट्री पे।